हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दिसंबर का मंथ एंड होने वाला है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर सीजन में ऐसे कौन से फूलों के पौधे हैं जो हमारे टेरेस गार्डन में फ्लावरिंग कर रहे हैं, और उसके साथ ही कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड जिनको हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे उसकी जनरेशन अपडेट, और साथ ही साथ उसको रिपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जानेंगे कि सर्दियों में कौन कौन से ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जो आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए यूफोर्बिया मिली प्लांट है जिसमें एक मंथ से फ्लावरिंग हो रही है और अभी तक इसमें फूल खिले हुए हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इनको यूफोर्बिया मिली बोला जाता है या फिर क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी बोलते हैं, और ये एक कांटेदार सक्यूलेंट पेक्ट वैरायटी है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह से फ्लावर्स खिलते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यूफोर्बिया मिली बहुत ही हार्डी सकुलेंट वेराइटीज़ का प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है, और इस प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है क्योंकि इसके स्टेम में पानी स्टोर रहता है। तो इस तरह की वैरायटीज़ नर्सरी पे आपको दिखाई देती है, और ये एक तो इसकी लीव्स थोड़ी बड़ी वाली होती है, बड़े साइज़ का एक वैरायटी होता है, और एक वैरायटी मिनिएचर वैरायटी होती है, और दोनों के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। ये मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए इन बड़े साइज के यूफोर्बिया में कितने बड़े साइज के फूल लगे हैं, और इसकी एक छोटी वैरायटी जो आती है मिनिएचर वाली उसमें भी पिंक कलर में फूल आ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। और ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। अगर ये इसको फुल सनलाइट मिलेगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। मीडियम टेम्परेचर में ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी। बात करें इसकी मिट्टी की तो इसे वेल्डेन मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। पानी जमा रहने पे इसके पौधे गलने शुरू हो जाते हैं और इनकी कटिंग से इजीली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पौधे को नए नए पौधे इससे प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनकी कटिंग्स को आप रेतीली मिट्टी में ग्रो करें और 3 इंच से 4 इंच की कटिंग आप इसकी ले लें, और इसे आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट होते हैं। लेकिन अगर आप रेतीली मिट्टी रखेंगे तो इसमें जल्दी रूट आने के चांसेस रहते हैं। अगर बात करें इसमें डाले जाने वाले फर्टिलाइज़र या खाद की, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। 1 से 2 बार साल में अगर इसमें कोई फर्टिलाइज़र डाल दिया जाए तो वो भी काफ़ी होता है। विंटर से कुछ टाइम पहले आप इसमें कॉर्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। 10 इंच के गमले में आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ये गुलदाउदी प्लांट। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलदाउदी के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटीज़ में ये पाए जाते हैं, और कुछ लोग विंटर्स में सिर्फ गुलदाउदी प्लांट ही अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं और उनका गार्डन फूलों से भरा रहता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और वैरायटीज़ में ये नर्सरीज पे अवेलेबल होते हैं। अक्टूबर मंथ से लेके मार्च तक इस पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से अभी लाकर लगाना चाहते हैं तो जो कलियां आई हुई पौधे होते हैं उनको अपने गार्डन में लाके लगाएं तो बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग होगा। इसमें कलियां आने से पहले आप एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप कार्डन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, टी लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको सुबह की 6 से 7 घंटे की धूप लगना बहुत ज़रूरी है। गुलदाउदी के पौधे में वाटरिंग का बहुत खास ख्याल रखना होता है। हमें अपने पौधे में नमी बना के रखनी होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, तभी हमारा प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं गुच्छों में फूल आ रहे हैं, तो इस तरह से केयर करने से आपके भी प्लांट में गुच्छों में फूल आएंगे। नेक्स्ट है गुलाब। गुलाब की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ अभी नर्सरी में अवेलेबल है, और इसे अगर अभी लाके अपने गार्डन पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है। समर के कंपैरिजन में विंटर में गुलाब के पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ रहता है, और नर्सरीज पे अभी आपको दोनों तरह की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। हाइब्रिड और देसी दोनों तरह के पौधे को अभी लगा सकते हैं। इसमें नई नई ब्रांचेज और सूट्स निकलने शुरू होते हैं। अगर आप इसकी प्रूनिंग करना चाहें तो हल्की ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। पुराने सूख रही पत्तियों को निकालते रहें, और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, कार्डन कंपोस्ट और मस्टर्ड केक कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह के मेरे इन पौधे में फ्लावरिंग हो रही है उसी तरह से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है गेंदा या मैरीगोल्ड। इसको भी आप अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं। सर्दियों में बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है।
और बहुत ही इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो प्लांट होता है गेंदा। नेक्स्ट आता है कलांचो प्लांट। कलांचो की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ नर्सरीज पे अवेलेबल होती है और सर्दियों में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, इसमें फूल आते हैं। भी एक सकुलेंट पेरेनियल प्लांट है और एक बार अगर इसे आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। नेक्स्ट 20 वेराइटीज के विंटर फ्लावरिंग सीड्स हैं जिनको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और अब से कुछ 1 महीने पहले इनकी सीडलिंग की थी, जिसमें से अलाइसम, डेंथस, पिटोनिया, साल्विया, कैलेंडुला, बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं जिसको मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस में ग्रो किए हैं। और इस डिस्पोजेबल ग्लास में गमले की ऊपरी मिट्टी को भरने के बाद इस तरह से डाइंथस के सभी सीड्स को मैंने डाले थे, इस तरह से इसमें फूल आते। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ एस्टर प्लांट के सीड भी लगाए थे जिनका ग्रोइंग सीजन विंटर टू स्प्रिंग है और इस प्लांट की सिर्फ सीड से ही ग्रो किया जाता है और सीडलिंग अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड को मैंने इस तरह से लगाने के बाद इसके जो स्टिकर है उनको इसी में डाल दिया था ताकि इसकी पहचान हो सके। इसके बाद मैंने इसमें डहेलिया प्लांट के सीडलिंग भी लगाई है और इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स थे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वीट विलियम के सीड को इस वाले डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने लगाया है। यह सर्दियों में खिलने वाला एक ब्यूटीफुल प्लांट है। कई कलर के और कई तरह के फूलों की वैरायटी इसमें देखने को मिलती है। खुशबू बहुत ज़्यादा इसमें होती है, मीठी मीठी खुशबू के कारण इसके फूलों में पॉलिनेटर्स ज़्यादा आते हैं। इसके बाद इसी तरह से कैंडी टफ प्लांट के सीड को भी मैंने इसमें लगाया था, इस तरह से इसमें फूल आते हैं। इन सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड को लगाने के 15 दिनों के बाद जनरेशन हो गया था और छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। तो इस तरह के सीडलिंग यहाँ पे आए हैं जिसमें कि ये डेजी वाले प्लांट में देखिए कितने अच्छे से पौधे निकले हैं और इस तरह से इसमें फूल आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जनरेशन हुआ था कॉर्नफ्लावर्स का। कॉर्नफ्लावर में इस तरह के फूल आते हैं पर्पल कलर में और ये इन्हीं के पौधे निकले हैं। बहुत सारे पौधे की पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। यहाँ पे देखिए फिलॉक्स प्लांट के भी कुछ जनरेशन हुए हैं जो कि मैंने इस वाले पॉट में लगाए थे। यहाँ पे कुसुम प्लांट का जनरेशन हुआ था। सिलोसिया प्लांट के कुछ पौधे निकले थे जो कि विंटर में बहुत ही अच्छी प्लांट निकलते हैं और उसको सीड से ही ग्रो किया जाता है। यहाँ पे कैंडी टफ भी प्लांट है जिसमें इस तरह की फ्लावरिंग होती है। तो सभी को मैंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से मैंने इनको रिपोर्ट किया है। हमारे पौधे में कुछ में कलियाँ भी बनने स्टार्ट हो गए थे तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है 8 से 10 इंच के गमले में। इनमें कैलेंडुला के सीड भी जनरेट हुए थे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें ऑरेंज, येलो, रेड कलर्स में फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। डेजी प्लांट के सीडलिंग अभी बहुत ही छोटे थे क्योंकि इसकी जनरेशन थोड़ी लेट हुई है तो इसको मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी। इस तरह से इसमें फूल आएंगे और ये जो छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं वो स्टॉक फ्लावर्स के हैं और स्वीट विलियम्स के हैं। डांथस फैमिली का ही स्वीट विलियम भी एक पौधा होता है लेकिन इसमें लंबी स्टिक निकली हुई थी और ऊपर से इसमें फ्लावरिंग होती है। ये सभी सीजनल पौधे हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको नर्सरीज पे मिलते हैं। इस तरह से डिस्पोजल ग्लास से मैं स्वीट विलियम्स के कुछ प्लांट को निकाल रही हूँ और 8 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। और मिट्टी मैंने इसमें ली है 60% गार्डन सोइल, 30% ली है इसमें गोबर की खाद, यानी कि कोई भी गार्डन कंपोस्ट ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गार्डन कंपोस्ट लिए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। और 10% मैंने लिए राइस हस्क। राइस हस्क की जगह पे आप रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बने। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में हमने सभी सीडलिंग्स को लगा दी हैं। जितने भी सीजनल विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जैसे पिटोनिया है, सिलोसिया है और साल्विया है, ये सभी छोटे पॉट्स में ही ग्रो होते हैं और सीज़न ख़त्म होने के बाद इनके पौधे सूख जाते हैं। तो मैं इनको लगाने के बाद इस तरह से वाटरिंग कर दी हूँ और इन पौधों को मैं जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और दोस्तों, फ्लावरिंग होने के बाद जब इनमें सीड बनेंगे तो उनके सीड पॉट से सीड को भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये पिछले साल मेरे कुसुम के कुछ पौधे से सीड पॉट बने थे और इसके सीड को मैंने निकाल लिया था। ये देखिए इस तरह से इसमें सीड्स आए हुए थे। तो इसे आप निकाल के सेव भी कर सकते हैं और अगले साल सर्दियों में लगा भी। कुसुम के सीड्स को मैंने कलेक्ट किए थे नेक्स्ट ईयर के लिए और इसको इस तरह से पॉट में लगाया हुआ था। तो देखिए इसकी भी जनरेशन हो गई है और इसको मैंने 8 इंच के पॉट में लगा दिया है। इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये थी हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट की इन्फॉर्मेशन।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।